अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिन हो गए हैं वीडियो बनाए हुए, लगभग 4 महीना हो गया है इस चैनल अलकन टीवी पे वीडियो बनाए हुए। मैंने अंतिम वीडियो अपना एपिसोड 13 इन द सीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन 13वां एपिसोड तक बनाया था। लगभग फरवरी को 22 फरवरी को मैंने बनाया था और उस वक्त मैं 10 क्लास में था। और अब 4 महीने के बाद, लगभग 4 महीने के बाद आज जुलाई 19 है और आज ही के दिन फीफा वर्ल्ड कप का 2026 का अंतिम मैच, फाइनल मैच होने वाला है। कोई भी जीते तो मैं ये वीडियो आज 11 क्लास में पहुंचने के बाद बना रहा हूँ। क्लास 11 में, हाई स्कूल में पहुंचने के बाद। और ये वीडियो बनाने का मकसद, यही ख़ास मकसद तो वही है, और वो ये है कि मैं अपना बोलने का अंदाज़ सुधार सकूं, मैं कम्युनिकेशन में बेहतर हो सकूं, बेहतर होते जाऊं। और आज इसी मुद्दे पर बात करते हुए मैं कम्युनिकेशन को एक आगे बढ़ाने के तौर पर मैंने सोचा है कि मैं 11 क्लास के कुछ मैथ के कंसेप्ट्स को यहाँ पे इस वीडियो में बयान करूँगा जो मैंने पढ़ी। तो आइए मैं एनालिटिक ज्योमेट्री चैप्टर का कुछ फार्मूलाज, कुछ किस किस तरह हिसाब निकालना है वो सब बयान करता हूँ आपको। तो एनालिटिक ज्योमेट्री पर बात करते हुए मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। सबसे पहले 2 लाइन्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस तरह निकाला जाए। एक लाइन है, उसका इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c। एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन ax + by + c है, और उसका एक पॉइंट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, जैसे 1 and 2, x कोऑर्डिनेट 1 and y कोऑर्डिनेट 2। तो उसका, उस लाइन से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरा 90 डिग्री वाला डिस्टेंस जो निकालेंगे, लेंथ जो निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है ax + by + c बाई अपन और बटा √a² + b² और मॉडुलस लगा होगा। इसमें x और y में आप उस पॉइंट का वैल्यू रखेंगे, और a b c में उस लाइन का, जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापेंगे, उस लाइन का जो इक्वेशन है ax + by + c, उसका वैल्यू रखेंगे, और जो वैल्यू आएगा उसको वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अब बात करें 2 पैरेलल लाइंस यानी एक इस तरह लाइंस और सेम डायरेक्शन में, वैसे ही एक कहीं भी एक दूसरी लाइन जा रही है जो यहाँ, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, हर एक जगह से वो दोनों लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा, सेम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी प्लेस फॉर दोज 2 लाइन्स। तो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। 2 पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। जब भी एक 2 पैरेलल लाइन्स इक्वेशन के हिसाब से इस तरह होते हैं कि उनका जो इक्वेशन का फार्मूला है ax + by + c, लीनियर इक्वेशन यानी जिसका x और y का वैल्यू 1 होगा, डिग्री 1 होगा, पावर 1 होगा, इंडेक्स 1 होगा, 2 नहीं, दोनों का x और y को वेरिएबल का वैल्यू, पावर 1 होगा।
तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो दो ऐसे पैरेलल लाइंस दिए होंगे, वो पैरेलल लाइंस इस सूरत में होंगे, इस तरह हम पहचान सकते हैं, या तो फिर कहा जाएगा तो इसी तरह होगा, क्योंकि ये अल्लाह ने बनाया है, इसी तरह फार्मूले में आएगा कि ए एक्स प्लस बी वाई, इसमें का ए और बी का साइन भी सेम होगा, प्लस है तो दोनों प्लस होगा, दोनों लाइन की इक्वेशन प्लस होगी, माइनस है तो दोनों लाइन की इक्वेशन माइनस होगी। और ए और बी का जो कोफिशिएंट का जो वैल्यू है वो दोनों पैरेलल लाइंस में सेम होंगे, बस सी डिफर करेगा। तो इस सूरत में आपका फॉर्मूला बन जाएगा मॉडुलस C1 माइनस C2, या फिर C2 माइनस C1, जो इसको भी C1 C2 कर लीजिए, उससे मॉडुलस से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बाई ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ और वो ये पढ़ा है कि टू साइड्स ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन दिस साइड और दिस साइड। मान लीजिए ये एक लाइन है, कोई लाइन है, एक इसके बगल में एक यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1, और इसके इस साइड में एक पॉइंट है x2 y2। तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये जो दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट इस लाइन के हिसाब से एक ही साइड में, या तो ये लाइन है तो ये दोनों पॉइंट इसी साइड में है, या ये लाइन है तो दोनों पॉइंट इसी साइड में है। तो किस तरह निकाल सकते हैं? तो इसका जो उन पॉइंट इस तरह होगा कि हम उन दोनों पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में रखेंगे। अगर दोनों पॉइंट का जो फाइनल इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन होगा एक्स प्लस पी वाई प्लस सी, उसमें हम एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे, एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे, ए और बी सी तो दिया हुआ रहता है। तो उसमें रखने के बाद यदि उसमें दोनों कोफिशिएंट का दोनों साइन प्लस दोनों, यानी पॉइंट ए के लिए और पॉइंट बी के लिए भी दोनों कोफिशिएंट का साइन सेम रहेगा, तो वो एक ही साइड पर हैं। अगर अपोजिट साइन रहेगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो अपोजिट साइड पे सेम रहेगा तो सेम साइड पे, अलग रहेगा तो अपोजिट साइड पे। तो ये था। अब दूसरे पे बात करते हैं, एंगल बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यानी एक एंगल है, जिस तरह ये 90 डिग्री हुआ, और एक बाइसेक्टर यानी उस एंगल को, उस 90 डिग्री को दो इक्वल हाफ में बांट दे, उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। किसी भी चीज़ को दो चीज़ में बांट दे इक्वल चीज़ में, तो उसको हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल को दो भाग, इक्वल भाग में बांट देने को एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो इक्वेशन निकलती है इसकी, मान लीजिए दो लाइन है, ये, और यहाँ से पे जो लाइन बना रही है, एंगल जो बना रही है, उसको एक लाइन जो है बाइसेक्ट करके जा रहा है। तो इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं कि वो दोनों लाइन L1 और L2 का इक्वेशन लेते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं। नहीं, इस तरह है कि वो जो बाइसेक्टर है इस तरह जब जाएगी, तो उस बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट जब लेंगे, तो उस पॉइंट से लाइन L1 और उस पॉइंट से लाइन L2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। तो इस तरह दोनों में उस पॉइंट P, मान लीजिए P और एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे, दोनों इक्वल है, तो दोनों का फॉर्मूला वही एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे, तो वो होगा। तो इस तरह निकल जाता है। तो अब और एक फॉर्मूला है,
अब चलिए बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ हिस्से पर, पार्ट्स पर, चैप्टर के कुछ पार्ट्स पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें द हाईएस्ट वैल्यू पावर ऑफ इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, यानी वेरिएबल की सबसे अधिक पावर 2 है। इस तरह फॉर्म में है कि ax² + by + c = 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे और इसका फॉर्मूला है, इसका रूट्स का निकालने का फॉर्मूला है -b + -√b² - 4ac बटा 2a। तो इसमें डिस्क्रिमिनांट कहते हैं b² - 4ac को। वो ac और b क्या है, वही कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशन। तो इस तरह इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, किसे, b² + -4ac। तो इसका वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे। अगर ये b² - 4ac और अगर नेगेटिव है, नेगेटिव <0 तो रूट्स इमेजिनरी नंबर होंगे, और अगर =0 है तो रूट्स इक्वल होंगे। तो अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।